हेलो नाइस पीपल, वेलकम टू जूरिस्टिक फॉर यू। आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे लगता है हर लॉ स्टूडेंट को अपने लॉ कॉलेज के करियर में उन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। एंड उसमें बताई गई चीज़ें अगर वो इम्बाइब करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनको कहीं ना कहीं एक बेटर एडवोकेट बनने में आसानी होगी और उन्हें बहुत सारा मदद मिलेगा। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं। मेरा पहला टिप्स है। पहला टिप ये है कि फॉलो द डिसिप्लिन। देखो, जब आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, जब आप एडमिशन लेने के बाद में लॉ कॉलेज जाना शुरू करते हो, क्या आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हो? मैं देखता हूँ ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इससे आई थिंक मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है कि मैं मेरे कॉलेज में देखता हूँ कि जैसे डिसिप्लिन का, मेरा इस कंटेक्स्ट में डिसिप्लिन को समझाना है कि जैसे आप प्रॉपर यूनिफॉर्म वियर करते हो कि नहीं, फॉलो करते हो कि नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैजुअल कपड़े डाल के आ जाते हैं, उनमें मुझे वो सीरियसनेस नहीं दिखती टूवर्ड्स देयर फ्यूचर प्रोफेशन। तो मुझे लगता है कि उस चीज को, वो डिसिप्लिन का पार्ट है। जैसे आप नीट एंड क्लीन कैरी करते हो खुद को, शो ऑफ नहीं करना, ठीक है, शो ऑफ नहीं करना, सिंपल बट नीट एंड क्लीन कैरी करना है खुद को, अच्छे से यूनिफॉर्म प्रॉपरली फॉलो करना है, क्योंकि आपका वो डिसिप्लिन ही है जो आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाते हैं। एक अच्छा एडवोकेट कौन है? आपको कोर्ट में ऐसे भी एडवोकेट्स मिलेंगे जो प्रॉपर यूनिफॉर्म पे आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ऊपर ब्लेजर और वाइट शर्ट तो अंदर रहता ही है, लेकिन नीचे जो ट्राउजर है वो कोई ग्रे कलर का डाल के आता है या कोई और कलर का डाल के आता है। तो मुझे लगता है कि ये लॉस कॉलेज के दिनों से ही आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म, अच्छे से फिटिंग, वो एक डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रॉपर यूनिफॉर्म को फॉलो करना और खुद को नीट एंड क्लीन कैरी करना। और तीसरा चीज ये है कि आप जब भी आपके दोस्तों में बात करते हो तो क्या आप बहुत ज़्यादा गालियाँ यूज़ करते हो? तो अगर आप अब्यूज़ करके किसी से बात करते हो तो उसको आप अभी से कम करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेशन में जाने के बाद कोई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आप जब भी रहोगे, आपके ही दोस्त जो ग्रेजुएट होके आएंगे वहाँ पे, तो आप उनसे क्या गाली दे के बात करोगे ऐसे कोर्ट प्रीमाइसेस में? अगर आप अभी आपका वो नेचर है गाली दे के बात करना, तो वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी लोगों को दिखेगा। तो वो एक आप अच्छा वेल डिसिप्लिन मेंटेन करो और कहाँ पे हो, कैसे बिहेव करना है। मैं बहुत सारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है। मुझे लगता है क्या ये लोग लॉ में पढ़ रहे हैं सच में? क्योंकि वो ट्रेड्स जो है वो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं 11th के जो ट्रेड्स होते हैं वही दिखाई देते हैं। तो मैं सबसे तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अच्छे से डिसिप्लिन वे में बिहेव करो। हर चीज़ आपका एक प्रोफेशनल कंडक्ट की तरह होना चाहिए, तो उसी तरह आप बिहेव करने की कोशिश करो और अपना डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करो और एक सिंसियर सा डेकोरम आप हमेशा मेंटेन करो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है कि आपको सबसे पहले ईगो छोड़ देना है लॉ कॉलेज में आते ही। क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब उसमें देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आप जब कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में सीखने जाते हो तो आपको ईगो नाम की चीज को छोड़ के जाना है वहाँ पे। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं पहले से ही एडवोकेट्स हो, कुछ लोग के पेरेंट्स जो है पहले से ही जुडिशरी में एक्टिव हो, कुछ लोगों के पेरेंट्स कोई बड़े ओहदे पे हो, कोई सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस बिलिस में हो सकते हैं।
लेकिन मैं उनके बच्चों को जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है वो हमेशा अपना नाक आसमान की ओर करके चलते हैं। इससे वो सीख नहीं पाते, और ऐसा भी कुछ है नहीं कि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो मुझे बहुत इंटेलेक्चुअली पुअर लोग नज़र आते हैं। तो मैं उनको देख के मुझे ये चीज़ हमेशा हॉन्ट करती है कि अच्छा हुआ कि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ, क्योंकि जब आपकी एज सीखने की है, जब आप लॉ कॉलेज में लॉ की चीज़ें सीखने गए हो, वहाँ पे आपका उस तरह से फैमिली बैकग्राउंड है और आप में वो ईगो है, तो आप जब भी पास आउट होके निकलोगे, आप इंटेलेक्चुअली बहुत पुअर पर्सन होके निकलोगे। आपको इंटेलेक्चुअली बहुत रिच बनना है तो आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है, जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, कितने भी बड़े बैकग्राउंड से आते हो, जब आप लॉ कॉलेज में आते हो वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह बैकग्राउंड से आए रहते हैं, और तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियंस रखने वाले लोग होते हैं। तो उन सबके साथ एक दूसरे के थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आई एम समथिंग, आई एम बिगर देन समवन। ये वाली चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से एक इंटेलेक्चुअली रिच पर्सन बनना है थ्रू आउट आपके लॉ कॉलेज में। तो बात करते हैं अभी थर्ड टिप की। सो थर्ड टिप मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स से जो भी हैं फ्रेंड्स, उनसे जब भी बात करता हूँ मैं देखता हूँ कि लिसनिंग कैपेसिटी बहुत कम है लोगों का। जैसे लिसनिंग कैपेसिटी में, जैसे आप कोई फ्रेंड सर्कल में है, आप कोई बात पे डिस्कशन हो रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा ओपिनियन आता है आपके सामने जो जिससे आप एग्री नहीं करते हो, तो फिर वो चीज़ें वो थोड़ा अल्टरकेशन हो जाते हैं। तो वो ना करते हुए और आप कोशिश करो कि आपके अपोजिट भी कोई थॉट्स रखता है तो भी आप उसको सुनो और उस पर सोचो, न्यूट्रल तरीके से सोचो। और मैं कभी कभी इंटर्नशिप के लिए जब भी कोर्स में जाता हूँ, वहाँ पे मैं किसी एडवोकेट्स के साथ कभी कभी लंच पे खाने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूँ कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो कभी कुछ अपने जूनियर्स को बताते ही नहीं हैं, वही खुद हमेशा साइलेंट मोड में रहते हैं। और कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी मिलते हैं थोड़ा सा टॉकेटिव नेचर वाले, और बहुत अच्छे किस्से पे किस्सा सुनाते हैं। लेकिन ये सब जब आप किस्से पे किस्सा सुनते हो, एक 20 मिनट 25 मिनट बाद आपको ऐसा लगता है यार ये कितना बात कर रहा है बंदा, है ना। तो लेकिन आपको ऐसा लगते हुए आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, क्योंकि वो जो बंदा बता रहा है आपको सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने उनके थ्रू आउट जो एडवोकेसी की प्रोफेशन में है ना, थ्रू आउट द ईयर्स उनके वो एक्सपीरियंसेस है। तो आपका जब तक लिसनिंग कैपेसिटी हाई नहीं रहेगा, एटलीस्ट आप किसी पर्सन को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितने घंटा सुन सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपका लिसनिंग कैपेसिटी को आप बढ़ाओ कम से कम, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर है एडवोकेसी के फील्ड में जो कुछ बताएं आपको फ्री में। तो अगर कोई ऐसा पर्सन मिले तो उनको सुनने के लिए आपका लिसनिंग कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको आपके लेक्चर्स में भी मदद करेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 लेक्चर 3 लेक्चर्स तो हर लॉ कॉलेज में होते रहते हैं। तो आप जब किसी लेक्चरर को 2 या 3 घंटे सुनने की क्षमता रखते हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिसनिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत काम करो। और इसका सबसे मुझे लगता है मैंने जो टेक्निक यूज़ किया लिसनिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, वो है कि जो भी आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं आपके फील्ड के, उनको आप यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनके स्पीचेस हो सकते हैं या कोई पॉडकास्ट हो सकता है। घर में जब भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कपड़े धो रहे हो या कोई और जैसा काम कर रहे हो घर का कोई भी, उस टाइम पे उनको सुनो और साइमल्टेनियसली काम भी करो। तो इस तरह से आप एक लिसनिंग कैपेसिटी, एक लिसनिंग जोन में जाओगे, तो वो आपको हेल्प करेगा।
सो नेक्स्ट टिप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बी अ पार्ट ऑफ अ गुड ग्रुप। जब आप लॉ कॉलेज में जाओगे आपको बहुत सारे एक ही क्लासरूम में बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। तो उन ग्रुप्स में हर ग्रुप की एक स्पेशलिटी होती है। एक ग्रुप है जो कि ड्रामा वगैरह में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक ग्रुप ये है कि जो मूड कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। एक ग्रुप है बहुत चिल ग्रुप है, बहुत सिगरेट्स ये वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आप किसी ग्रुप मेंबर्स से एसोसिएट हो तो मैं बोलूँगा कि आपको बहुत सोच समझ के ऐसे अच्छे ग्रुप्स का पार्ट बनना है, क्योंकि आप एक इंसान सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। इस चीज़ से तो लाइक आप सभी एग्री करेंगे। तो जब भी आपको कोई कंपटीशन में जाना है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है या कोई और काम करना है लीगल प्रोफेशन में, आपको जब भी और दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी तो मेक श्योर आपको ऐसे फ्रेंड्स मिले जिनके साथ आपके थॉट्स मिलते जुलते हो। तो मुझे लगता है जो भी ग्रुप्स हैं आपके क्लास में, उनमें से जो अच्छे हैं जिनके साथ आपके थॉट्स मिलते हैं उनसे उन ग्रुप का पार्ट बनो, क्योंकि आगे जाके आपके नेटवर्क एक्सपांड करने में या और लीगल कोई काम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप कोई ना कोई ग्रुप ऐसा जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, प्रोडक्टिव बातें होती हैं, ऐसा ग्रुप का पार्ट आपको बनना ही चाहिए। तो नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलवेज पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस। ये सब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हर पर्सन अपने आप में यूनिक है। तो उसका जो किसी चीज़ को लेकर अपना जो माइंड ओपिनियन है वो हमेशा अलग एंगल में सोचेंगे। तो हर आदमी अलग एंगल में सोचता है तो हर आदमी का एक अलग ओपिनियन होता है। जब आप कोई ऐसे ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हो, किसी चीज को और अलग अलग एंगल से कैसे सोचा जा सकता है इसके बारे में भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है आपको ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्पेशली मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हमारा ऑनलाइन बैच था उस टाइम कोविड की वजह से, तो उस टाइम पे एक ग्रुप बना था। वो जो ग्रुप था वो उस ग्रुप में मैं एक एक्टिव मेंबर था। हम दिन में 1 घंटा गूगल मीट पे डिस्कशंस करते थे अलग अलग सोशल टॉपिक्स लेके। उस टाइम पे मैंने मेरे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं मेरे कोई पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखता हूँ उस पर मैंने काम किया। उससे मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिलते थे। एक बार ये मिस्टेक हो गया तो नेक्स्ट बार ये ना मिस्टेक करूं, या कोई अलग अलग फ्रेंड्स अलग अलग कैसे सोचते हैं इसके बारे में पता चलता था। एंड मैं उसी टाइम पे इंग्लिश भी सीखना शुरू किया था अच्छे तरीके से। मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना था। तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि मैंने उस टाइम पे कोशिश यही करता था कि नेक्स्ट टाइम जो सिमिलर टाइप का मिस्टेक है वो ना करूं। तो इस तरह से मैंने उस ग्रुप डिस्कशन की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला। एक स्टेज मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं मेरे ओपिनियंस को रख पाऊँ। हाँ, थोड़ा गलत, थोड़ा सही, थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश, लेकिन वो शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से मैंने वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। हाँ, आज ग्रुप बदल गया है लेकिन ग्रुप डिस्कशंस में मैं आज भी पार्टिसिपेट करता हूँ, मेरे जो भी जिनके साथ भी मेरे थॉट्स मिलते हैं उनके साथ। और मुझे लगता है वो बहुत हेल्प करता है आपको एक अच्छा विजडम बनाने के लिए खुद का। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। सो नेक्स्ट टिप में मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत बहुत काम करो। क्योंकि जब आप लॉ कॉलेज में एज अ कल को आप एक एडवोकेट बनना चाहते हो, एक लॉयर बनना चाहते हो, तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो कैसे आपको केस देके जाएगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आप किसी को कन्विंस कर पाओ। तो इसके लिए मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स तो लॉ कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप बहुत अच्छे अच्छे आपको सीनियर्स मिलेंगे लॉ कॉलेज में, उनसे बात करो। प्रॉब्लम ये है कि आपको
उस कैटेगरी के पर्सन हो, ये डिपेंड करता है। जैसे मेरे पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जाके लोगों से इतना आसानी से बात नहीं कर पाता हूँ, वो एक शाय नेचर है या वो एक हेजिटेशन है किसी से जाके बात करने के लिए। तो अगर आपका ऐसा है तो आपको भी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा जाके लोगों से बात करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरे क्लास में ही ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको पूरा कॉलेज जानता है, और वो पूरे कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स के, मतलब ऑलमोस्ट लॉ के जितने भी कोर्सेस हैं, बीबीए, बीए, एलएलबी, सभी क्लासेस के बच्चों के साथ उनका उठना बैठना रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सबसे इजीली बात कर पाते हैं। वहीं पे मेरा साइड देखा तो मुझे हार्डली ऐसा एक या दो फ्रेंड्स रहेंगे, उनको छोड़ के किससे बात ज़्यादा हुई नहीं मेरी। और तो ये आपको कहीं ना कहीं 5 साल बाद आप जब आपका नेटवर्क देखोगे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की और इंट्रोवर्ट पर्सन की, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। और ये नेटवर्क कहीं ना कहीं आपको करियर के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। तो उस हिसाब से आप अच्छे लॉ कॉलेज में स्टूडेंट से मिलो और स्टूडेंट से थॉट्स एक्सचेंज करो, और इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट्स के ग्रुप का पार्ट भी बनेंगे। क्योंकि जो आज आपके साथ लॉ कॉलेज में लॉ स्टूडेंट हैं, वही कल को अच्छे एडवोकेट्स भी बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो वो है कि आप लॉ कॉलेज में जब भी हो, अपने सीनियर हो या जूनियर हो, सबकी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके सीनियर या जूनियर्स का रिस्पेक्ट करो। क्योंकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको रिस्पेक्ट बहुत पसंद होता है। तो अगर आप सॉर्ट आउट करना बहुत इजी है, आप किसी को रिस्पेक्ट देके बात करो। जैसे मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं सर या मैडम करके बात करता हूँ, मुझसे छोटे हो या बड़े। इससे ये होता है कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आप 2 बार 3 बार किसी को रिस्पेक्टफुली बात करते हो। अगर आप किसी को सर बोला या मैडम बोले और वो बदले में आपको इन रिटर्न आपको वो तू करके बात करें, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं दूर हो जाऊँ ऐसे लोगों से। और क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, लेकिन मैं आपको लकीली बताऊं एक एग्जांपल। तो मैं जिस कोर्ट में अभी इंटर्नशिप करता हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एडवोकेट्स को मिला जो, मैं एक लॉ स्टूडेंट था तो मैं तो लाइक जब भी उनके पास जाता हूँ कोई काम के लिए, वो मुझे सर के बिना बात नहीं करते। और उनका प्रैक्टिस भी कुछ 10-15 साल से है, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया 10 साल, फिर अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं जब भी देखता हूँ इतना सीनियर मुझे क्यों सर बोले, तो वो एक एक्सचेंज ऑफ रिस्पेक्ट करने से हम एक अच्छे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के लिए डोर खोलते हैं। तो मैं भी रिटर्न में उनको वही सर मैडम ही बोलता हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे आपके थॉट्स से मिलजुलने मेल खाने वाले लोगों से आप मिलोगे, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखो। आप किसी को रिस्पेक्ट देने से छोटे नहीं हो जाओगे, और बदले में आप ऐसे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आओगे जो कि आपको बहुत अच्छे सा इंसाइट्स दे सकते हैं, अगर आप एक स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो इस चीज़ को मस्ट, इससे आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगे और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशंस मेंटेन करोगे लोगों के साथ। एंड ये दोनों ही मस्ट हैं हमारे इस प्रोफेशन में। सो नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से एक रीडिंग हैबिट हर एक लॉ स्टूडेंट को होना ही चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा 5 इयर्स का टाइम है, जस्ट आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो कोशिश करो रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की। अब आप बोलोगे कि मुझे तो रीडिंग अच्छा लगता नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। अगर ऐसे भी हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका ये प्रेजुडाइजनेस है, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ हर एक को रीडिंग पसंद होती ही है। ये मेरा माइंडसेट है। क्योंकि मैं जब हाई स्कूल में था, मुझे जो एकेडमिक्स किताबें देख के जो पढ़ने का मन नहीं करता, तो मुझे लगता था मुझे पढ़ाई इतना पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं लॉ कॉलेज में आया तो मैंने
जब भी ये छुट्टियां रहती है एक एग्जाम के बाद में, तब मैं कॉमिक्स पढ़ना या आपका इंटरेस्ट जिस किसी भी सब्जेक्ट में हो उस चीज के बारे में पढ़ना शुरू करो, और आप देखोगे एक एक दिन में आपने एक एक किताबें खत्म कर दी, 100 पेजेस का, 200 पेजेस का, ऐसा पॉसिबल है। तो जो लोग पहले से मन बना चुके हैं कि मुझे रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बता दूं, आप बस अपने पसंद के हिसाब से रीडिंग शुरू करना करो, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करो। फॉर एग्जांपल किसी को बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मैगजीन्स खरीद लो, मैगजीन्स पढ़ना शुरू करो। किसी को जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जियो पॉलिटिकल के रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ना शुरू करो। मुझे आई एम श्योर आपका कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप कभी नहीं थकोगे, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उधर जाओ, उस सब्जेक्ट के स्टोरीज पढ़ो, आपको बहुत अच्छा रीडिंग हैबिट हो जाएगा, और इससे आपकी मेन वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी। और कहीं ना कहीं इस रीडिंग का हैबिट डेवलप करने का पीछे बताने का इंटेंशन यही है कि आपकी वोकैब बहुत अच्छा हो और एक लैंग्वेज में आपका कमांड आए, यही मेरा मेन इंटेंशन है इस रीडिंग हैबिट के पीछे बताने के पीछे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टिप है, वो है आप मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। क्यों? मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका जो डर है, कोई जजेस के सामने कैसे बात करे, अपोजिट काउंसिल से कैसे बात करे, कैसे आर्ग्यू करे, ये सब चीज़ों में आपको बहुत इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सोचते हो मैं तो आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट क्लास हूँ, बहुत अच्छा हूँ और मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली जाके कोर्ट में जाके ही मैं आर्ग्यूमेंट करूँगा, तो आप बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि जो मन में बैठा हुआ डर रहता है ना, आप जब एकदम से मेन स्टेज पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आपको सब कुछ चीजें आने के बाद भी हो सकता है आप फंबल करो, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो तो आप आपका सिंपल कैमरा ऑन कर लेना और एक वीडियो शूट कर लेना। आप कुछ भी बात करो 5 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। आपका हेजिटेशन इतना है कैमरे के सामने कि आप बहुत फंबल कर रहे हो। मेरे साथ भी यही होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करने की। तो मूड कोर्ट में भी ऐसा ही है, आप डायरेक्टली आप जब कोर्ट में जाके आर्गुमेंट करना ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। इससे एक तो आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और दूसरी चीज आप जब भी मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो बहुत सारी चीजें करते हो ना, जैसे मेमोरियल बनाते हो, उसके लिए रिसर्च करते हो, वो स्किल्स भी आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और तीसरी चीज ऐसा हो सकता है जिस भी एंगल से आप सोच के मेमोरियल बनाए हो, जिस एंगल से सोच के आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कल को जज को या कोई ऐसा सिंपल, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछे कि आप फंबल कर रहे हो, आपको आंसर ना है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है 2-3 बार। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस एंगल से भी सोच के जाऊँ, किस एंगल से जजेस आपको सवाल पूछेंगे, तो इस एंगल से भी मैं सोच के जाता हूँ। तो आजकल 2-3 मूड करने के बाद में वो एक आप बहुत स्मूथ वे में उस चीज को करना सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज को मूड कोर्ट में कॉम्पिटिशन्स में आपको पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए एंड करते रहना है जब तक आपका लॉ खत्म नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारे वे में एडवोकेसी के स्किल्स हो गए, या हर मूड प्रॉब्लम अलग रहता है उसके लिए आप लोग भी लीगल रिसर्च करोगे तो आपका एक लीगल नॉलेज भी उससे बहुत बढ़ेगा। सो नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो वो है कि आपको हर सारे लेक्चर्स करने की पूरा कोशिश करना है। जब भी आप लॉ कॉलेज में हो, देखो मैं ऐसे मेरे लॉ कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कि एग्जाम्स के दिन ही आते हैं या वाइवास के लिए आते हैं या कोई अदर इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला उसके लिए आते हैं, बाकी के टाइम पे आते नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि अटेंडेंस तो कंपलसरी है, लेकिन उधर बच्चे बैठते हैं फिजिकली बट मेंटली वो कहीं और होते हैं, क्योंकि वो आए हैं, उनका इंटेंशन, उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लेके जाना है। तो मैं आप सभी को लेक्चर्स करने के लिए इसलिए ज़्यादा एम्फोसिस करूँगा उस बात पे
क्योंकि जब भी आप जैसे मेरे साथ ये होता है कि अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा या थर्ड ईयर में क्या पढ़ा वो याद नहीं रहता है, क्योंकि आप हर सेमेस्टर में नया कुछ पढ़ते रहते हो, आपको उसमें आपको याद रहेगा, उस सेमेस्टर के लिमिटेड ही आपको याद रहेगा। लेकिन मुझे ऐसे किस्से याद हैं और माइंड में छप जाती हैं कि कल को कोई ऐसे चीज के बारे में पूछे, कोई ऐसा सवाल पूछे, इस सवाल के बारे में ऐसे ऐसे उस लेक्चर में हुआ था, ऐसे ऐसे इस सर ने बोला था, वो मेरे माइंड में याद रह जाता है। भले ही उसका प्रिंसिपल मैं भूल जाऊं, लेकिन वो मुझे याद रह जाता है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स में जो थेरोटिकल को छोड़ के कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जब भी वो टीचर्स आपको बताते हैं वो चीजें दिमाग में छप जाती हैं, तो आप वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला चीजें जो है, जो आपको लेक्चरर्स बताएंगे, वो आप कहीं मिस ना कर जाओ। क्योंकि जब भी आप लॉ प्रैक्टिस में भी जाओगे तो ऐसा हो सकता है किसी चीज के बारे में आपको मदद नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको याद आता है मेरे लेक्चर में इस लेक्चरर ने ये चीजें बोली थी, एंड आपको तुरंत वो याद आता है, एंड आप उनके पास जाओगे तो हो सकता है आपको इन डिटेल में उस चीज के बारे में और जानकारी मिले। तो मुझे लगता है कि इस कारण की वजह से आपको लेक्चर्स रेगुलरली करना चाहिए। इससे आपका लिसनिंग कैपेसिटी भी एनहांस हो ही जाएगा, क्योंकि आप 2 लेक्चर 3 लेक्चर कंटिन्यूअसली किसी अलग अलग लेक्चरर्स को सुनोगे, एक जगह बैठने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। बहुत ज़्यादा चंचल लोग जो होते हैं, जैसे एक जगह पे आधा घंटे भी नहीं बैठ सकते, वो भी इम्प्रोवाइज होएगा। और एक लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई के अलावा मतलब और चीज़ें भी हैं, वो तो आप एंजॉय करोगे ही, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो जब भी आप लॉ कॉलेज में हो। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको सारे लेक्चर्स करना चाहिए। तो ये था मेरा एक इम्पॉर्टेंट सा टिप। सो नेक्स्ट टिप के बारे में अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे फ्रेंड्स जो आपके कॉलेज में हैं, जो जिनमें आपको लैक ऑफ इंटीग्रिटी दिखती है, ऐसे लोगों से ऑलवेज दूर रहो। जैसे कोई बंदा आपको ये बोलता है या कोई चीज़ को लेके आ रहा है, टेंशन मत लो, मैं इसका ड्राफ्टिंग करके तुम्हें दे दूंगा, और वो अपने वर्ड्स पे लाइक उसने जो बातें पहले से बोली है उस पे वो खरा नहीं उतरता, या उस बात से वो स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चों से दूर रहो। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत सेल्फ कॉन्शियस वाले लोग होते हैं, वो कभी किसी को इतना ज़्यादा हेल्पिंग, अपना काम तो निकाल लेंगे बट आपको उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इन लोग आजकल लोग कैसे हैं कि मुझे ये पता चलता है कि इस बंदे में लैक ऑफ इंटीग्रिटी ज़्यादा है, तो मैं उससे थोड़ी ना मुंह पे बोलूँगा ये चीज़, कोई नहीं बोलता, ऑलमोस्ट कोई भी सेंसिबल बंदा नहीं बोलता है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के साथ एसोसिएटेड रहते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका इमेज भी स्पॉइल करता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज जिनमें कोई इंटीग्रिटी नाम की चीज़ नहीं रहती है, ऐसे लोगों से दूर रहूं। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप कैसे लोगों के साथ एसोसिएट रहते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आप खुद को एक बहुत नाइस गाय समझते हो, बहुत सिंसियर स्टूडेंट समझते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मेरे साथ भी लाइक ऐसा मुझे लगता है कि आप जब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपको लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाले लोगों से बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। ठीक। सो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करूं तो मैं बोलूँगा कि बी अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस वीडियो में मैंने जितनी भी अभी टिप्स बताई, वो टिप्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ऐसे कई और भी टिप्स हो सकते हैं ना जो मैंने कभी डिस्कस किया ना हो आपके साथ में। तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वर होने से ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हो, तो आपको पता चल जाता है, जस्ट आपका एक कीन ऑब्जर्वेशन है। तो
जैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, लॉ फील्ड में क्या हो रहा है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है लॉ फील्ड में, कॉलेज में आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कौन किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ की जो ग्रोथ स्केल है कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करना सीखो। और इससे अगर आपके अंदर ये वाला एक हैबिट है कि आप एक अच्छा ऑब्जर्वर हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एवरी डे सीखते रहोगे एंड लाइफ टाइम सीखते रहोगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। करना कुछ नहीं है, जस्ट मुंह बंद रखना है, आंखें खोल के रखनी है और कान खोल के रखना है। बस आप ये हॉबी इतना कर लो और 24 आवर्स थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बस ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करो, आप बहुत सारी चीज़ें बिना किसी के दिए बगैर ही आप सीख जाओगे। एंड मुझे ये टिप सबसे अच्छा टिप लगता है। कुछ सीखना है और सामने वाला बंदा आपको कोई सीख नहीं देना चाहता है तो फिर भी आप सीख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिप कि आप एक अच्छा ऑब्जर्वर हो। तो ये थी मेरे कुछ टिप्स जो मुझे लगी इम्पोर्टेंट आज के डेट में, जो मैं नए लॉ स्टूडेंट्स इस फील्ड में एंटर करने वाले हैं उनको मैं बताऊं। तो ये आई होप कि आप सभी को ये टिप्स बहुत काम की आएंगी इन फ्यूचर। अगर आपको कुछ और चीज़ें मुझसे चाहिए हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानना है या कोई और टिप्स चाहिए, तो आपको या मेरे जो वीडियो बनाने की टेक्निक है आज के डेट में जो भी है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन उसमें चाहिए, वॉइस क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में, ऐसा कुछ भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को सुधारूंगा। एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।